अब एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन किस तरह से है, और जो देखिए इससे पहले एग्जाम्पल कर रखे हैं उनके आधार पर ही अपन करेंगे। मैंने आपको नियम बताया था कि अगर 3 पद हमारे पास में है और जो तीसरा पद है वो किसी संख्या का स्क्वायर है, यानी देखो ये 4 का स्क्वायर है, तो हमेशा ध्यान रखना सारे चिन्ह प्लस है तो वहाँ पर हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा। ध्यान रखना, ठीक है, ये नियम है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है इस सर्व समीकरण को अपने को सेटिस्फाइड करवाना है। तो यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर यहाँ पर ए का स्क्वायर होने पर ही आ रहा है, प्लस 2ab और लास्ट के अंदर जो संख्या है उसको भी लिखना है, ये 4 का स्क्वायर करने पर आ रहा है। अब देखो ये 8 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो ए की वैल्यू है वो है a, यानी 2 इंटू ए, और जो b की वैल्यू है वो है 4। तभी तो देखो ये इसको संतुष्ट कर रहा है कि a का स्क्वायर, ये 4 दूनी 8 और एक a यानी 8a और प्लस का 4 का स्क्वायर। तो इस चीज़ को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी उसका होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर है a और प्लस का चिन्ह है, b यहाँ पर है 4 उसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से देखो इसके गुणनखंड हो जाता है ना। उसके बाद में अगला वाला सॉल्व करते हैं। उस अगला वाला भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह बदल रहा। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। जब चिन्ह आप एक चिन्ह अलग लग रहा है ना, यहाँ पर सारे चिन्ह प्लस वाले हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और चिन्ह अगर एक माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन उससे पहले भी शर्त का पालन करेंगे कि जो लास्ट वाला अंक होगा वो किसी संख्या का स्क्वायर होगा। तो ये 5 का स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पर कौन से सर्व समीकरण लगाऊँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब जो है इसको इससे सेटिस्फाइड करवाना है। तो ये पी स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, ये पी का स्क्वायर करने पर आ रहा है, और माइनस 2ab, चलो इसको छोड़ दो, पहले बी का स्क्वायर लिखो, प्लस ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू कैसे बन सकती है, यहाँ से पता लग रहा है कि a यहाँ पर ये है यानी p है, और b यहाँ पर 5 है। तो देखो 5 दूनी 10 और 10p है ना, हो गया ना माइनस का 10p। तो यहाँ पर हमारे को तो खाली a माइनस बी चाहिए, यानी a और b चाहिए। तो a देखो यहाँ पर क्या है, p है, माइनस का b, तो b यहाँ पर है 5 उसका होल स्क्वायर। यानी पूरे जो इस तरह से पद एक खुल रहा है उसको एक बंद तरीके से लिखना है, इस वाले तरीके को इसके बराबर लिखना पड़ता है। तो इस तरह से इसका गुणनखंड p माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। अगला वाला करते हैं। तो अगले वाले के अंदर सारे चिन्ह प्लस के हैं, और नियम का पालन भी कर रहा है कि जो लास्ट वाली संख्या है वो 3 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर देखो वही सारे चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर आंसर लिख के अपन सर्व समीकरण लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सेटिस्फाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, ये जो पहली संख्या है वो किसके स्क्वायर करने से बन रही है, यहाँ पर देखो ये भी एक संख्या का स्क्वायर है। कभी कभी क्या होगा, लास्ट वाली संख्या तो स्क्वायर होगी, खाली उस नियम को सेटिस्फाइड करवाने के लिए कहना मतलब, यानी लास्ट वाली जो संख्या होगी वो किसी नियम को सेटिस्फाइड करवाने के लिए होगी, यानी उसमें ये दोनों सर्व समीकरण काम आएगी। लेकिन कभी कभी पहला जो अंक है वो भी किसी संख्या का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखो ये किसका स्क्वायर लग रहा है, ये a स्क्वायर कैसे बन रहा है, ये बन रहा है 5m के स्क्वायर करने से, प्लस 2ab को छोड़ देता है, प्लस b का स्क्वायर। तो b यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। अब देखो इसको सेटिस्फाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू ए, तो a यहाँ पर m है यानी 5m पूरा है, इंटू b यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस पूरी चीज़ को जो है इस वाले तरीके से लिखते हैं। तो a यहाँ पर है 5m प्लस का चिन्ह, b यहाँ पर 3 है, तो इसका होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है इसको अपने को सॉल्व करके बताना है। अगला वाला भी करते हैं। अगले वाले के अंदर भी नियम सेम है, सारे चिन्ह प्लस वाले हैं, लास्ट वाला जो अंक है वो किसी संख्या का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो ये कैसे स्क्वायर हो रहा है, 6z का स्क्वायर करने पर हो रहा है। तो यहाँ पर कौन से सर्व समीकरण लगेगी, सारे चिन्ह प्लस के हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें भी अप्लाई कर देंगे अपन। तो यहाँ पर देखना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर कैसे बन रहा है, ये पूरी वैल्यू कैसे बन रही है, ये बन रही है 7 और y के स्क्वायर करने से, है ना। प्लस 2ab को छोड़ देता है, 2 करके छोड़ देता है, प्लस b का स्क्वायर। तो b किसके बराबर है, ये 36 जेड स्क्वायर है, तो ये 6z के स्क्वायर करने से बन रहा है। अब यहाँ पर हमारे को a की वैल्यू पता लग गई और b की भी वैल्यू पता लगे। तो 2 इंटू 7 इंटू वाई इंटू 6 इंटू जेड। तो देखो 2 छक्के 12, 12 7 84, वाई जेड हो रहा ना ये। तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को इस वाले तरीके से लिखते हैं।
तो यहाँ पर a हमारे पास में 7y है प्लस का चिन्ह और यहाँ पर 6z है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी इसका गुणनखंड अपन कर सकते हैं। अगला वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका जो 5 है वो भी इसके जैसा ही है, यानी ये सारे जो क्वेश्चन है ये 2 सरसमीका ऊपर ही सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक चिन्ह माइनस है और पिछला वाला जो अंक है वो किसी संख्या का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, कारण है इसका कि माइनस का चिन्ह लग गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो पहली संख्या है ये कैसे बन रही है, ये देखो 2 और x के स्क्वायर करने से बन रही है, माइनस का 2ab छोड़ देता है प्लस का बी स्क्वायर, ये कैसे बन रही है 2 का स्क्वायर करने पर। अब देखो a हमारे को मिल चुका है और b भी मिल चुका है, तो 2 इंटू ए हमारे पास में 2x इंटू बी जो है वो है 2, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x हो रहा है। तो यहाँ पर पूरे पद को जो है इस वाले तरीके से लिखते हैं, तो a हमारे पास में ये है और b हमारे पास में ये है, तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास में इसके गुणनखंड मिल जाता है। अगला वाला भी सेम ही है, तो यहाँ पर देखना लास्ट वाला जो अंक है वो 4c का स्क्वायर करने से बन रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा सरसमीका लगेगी, यहाँ पर देखो ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अपन, ये जो 121 बी स्क्वायर है ये कैसे बन रहा है, ये 11b का स्क्वायर करने पर बन रहा है। माइनस का चिन्ह 2ab को छोड़ देते हैं प्लस का b, ये लास्ट वाली वैल्यू 4c का स्क्वायर करने से बन रही है। अब हमारे पास में a भी है और b भी है, तो 4 इंटू 11b इंटू 4c है ना, तो ये इससे गुणा करके 88 bc आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में इस पूरी वैल्यू को इस तरीके से लिखते हैं, तो a हमारे पास में है 11b माइनस b जो है वो है 4c, इसका होल स्क्वायर, तो इसके गुणनखंड भी आ जाते हैं। अगला वाला करते हैं, तो देखो अगला वाला थोड़ा सा अलग कैसा है, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में ये कोई पूरा पद नहीं दे रखा है ना। ये 2 लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो ये देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से करते हैं, यानी a का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो l इंटू एम प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm अपनी जगह पे ही है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो l स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। अब देखो ये प्लस का 2lm और माइनस का 4lm, प्लस माइनस कैंसिल, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का काम आएगा, तो माइनस का 2lm प्लस का m स्क्वायर अपनी जगह पे ही है। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा रूप लग रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस का m स्क्वायर, ऐसा रूप जो है वापस मैंने यही रूप वापस लिखा है, तो इस वाले रूप को इस वाले रूप में लिखना क्योंकि ये पहले से ही सॉल्व है। तो यहाँ पर देखो ये a कैसे बन रहा है, ये l स्क्वायर किससे बनता होगा, l का स्क्वायर करने से बनता होगा, तो l हमारे पास में a है, माइनस का जो b है वो है m, तो m का होल स्क्वायर। इसको देखो दिमाग लगा के वापस एक बार समझते हैं, l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर, ये कैसे बन रहा होगा, ये जो ए l स्क्वायर है वो l का स्क्वायर करने से बन रहा है। इसका मतलब जो अपन l स्क्वायर लिखेंगे तो अंदर वाली जो वैल्यू है कोष्टक वाली वो है a है ना, और जो उसी तरह से m जो है m का स्क्वायर करने पर m स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर कोष्टक के जो अंदर वैल्यू है वो b है, तो इस प्रकार l माइनस m का स्क्वायर। ठीक है, अगला वाला देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही लग रही है, तो यहाँ पर आप दिमाग लगाना एक चीज़, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब आप दिमाग लगाओ ये जो a स्क्वायर है कैसे बन रहा होगा, यहाँ पर a का स्क्वायर उस पर भी घात लग रही है, तभी तो ये इस सरसमीका को सेटिस्फाइड कर रहा है, प्लस का 2ab, तो 2ab को छोड़ देते हैं प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे बन रहा होगा, ये b का स्क्वायर उस पर भी स्क्वायर करने से, तो यहाँ पर a हमारे पास में कोष्टक वाली वैल्यू a स्क्वायर इंटू बी जो है वो b स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं अपन, a स्क्वायर हमारे पास में a है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a हमारे पास में है a स्क्वायर प्लस का चिन्ह b स्क्वायर हमारे पास में जो है b के बराबर है b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो है इसका गुणनखंड करेंगे। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।